ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, कोई रिस्पॉन्ड करे? यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन यस नोट। सर। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए यहां से। ये देखो, ये जो क्वेश्चन आया है गेट 2007 में आया है, गेट 2007। और ये भी आपका मैकेनिकल में ही आया। अभी जितने प्रॉब्लम है सब मैकेनिकल के लिए चल रहा हूँ, इसके बाद कुछ और भी ब्रांचेस के प्रॉब्लम जो लीनियर अलजेब्रा पे हैं उनको भी इंक्लूड करूंगा। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is real and symmetric, is real and symmetric, then eigenvalues क्या क्या होगा? पहला ए, आर ऑलवेज रियल, आर ऑलवेज रियल। फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है अगर रियल और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से बताऊंगा, घबराओ नहीं। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है आर ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या कह रहे हैं, आर ऑलवेज रियल एंड नॉन निगेटिव, एंड नॉन निगेटिव। एंड ऑप्शन नंबर डी में देखो क्या कह रहा है, ऑकर इन कॉम्प्लेक्स, ऑकर इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर। क्लियर है सभी को क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, वो तो सॉल्व कैसे करेंगे वो अदर इशू है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? हेलो, देखिए यहाँ पे राम, यस सर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद कह रहा है ये इसके जितने अंदर के मतलब एलिमेंट होंगे या एंट्रीज होंगी वो सब क्या होंगी? रियल होंगी। और कह रहा है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कितने लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी भी मैट्रिक्स का क्या मैं लूं, ट्रांसपोज, और उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ऐसे मैट्रिक्स को? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा यार रुकना, तो होल्ड करना थोड़ा सा, कोई बाहर है कुछ मैसेज कर रहा है। सर लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में तो ज्वाइन किट क्लास। यार कौन है ये ज्वाइन कर लिया? 7352 कोई मोबाइल नंबर से मैसेज कर रहा मुझे। तपस ज्वाइन तो कर लिए यार, ठीक है। अभी क्लियर है सभी को? किसको सिमेट्रिक? अच्छा देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ये एक्स एक्सिस यानी इस रियल एक्सिस पे देखो, ये सर्किल याद कर लो, आपको सारी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, देखो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका रियल हमेशा आइगन वैल्यूज इस रियल एक्सिस पे होता है। कौन सा मैट्रिक्स? यस सर, ज्वाइन कर लिया सर। देखिए सर ठीक है, वैसे ना टाइप करने में ठीक है तपस हो गया, समझ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा जो आइगन वैल्यूज होता है वो कहाँ होता है? किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। रियल एक्सिस पे, ठीक है। और इसको रियल एक्सिस भी बोलते हैं।
और ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, कितने लोग जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए किसके बराबर, माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर हो तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज हमेशा किस पे होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, क्लियर है? हेलो, यस सर, तो यस सर। देखो ये आइगन वैल्यूज की जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सब मैंने आपको बता दे रहा हूं यहाँ। पहला आइगन वैल्यूज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे जो 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए वो कैसे थे, सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, और मल्टीपल ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या आपको बताया, कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया है ए और उसका आइगन आइगन वैल्यूज दिया है तो उसका स्क्वायर का, क्यूब का, सबका आइगन वैल्यूज आप डायरेक्टली निकाल सकते हो विदाउट गोइंग टू द कैलकुलेशन। आप बिना कैलकुलेशन के ही डायरेक्ट निकाल सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या बताया, जितने भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनका आइगन वैल्यूज कहाँ होता है, किस एक्सिस पे, रियल एक्सिस। रियल एक्सिस। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका आइगन वैल्यूज कहाँ होता है, इमेजिनरी एक्सिस, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये देखो कॉम्प्लेक्स एक्सिस है या इमेजिनरी एक्सिस, ये वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सिस। तो आपको यहाँ कह रहा है ऑप्शन, देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन में कह रहा है ऑलवेज रियल, तो रियल एक्सिस पे तो रियल ही तो होगा सब। दूसरे भी ऑप्शन पढ़ो, सारे ऑप्शन पढ़ो, कह रहा है ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव। क्या ये ट्रू है, ऑप्शन नंबर नो बी सर। बताओ ट्रू है कि नहीं। ऑलवेज कह रहा पॉजिटिव, जबकि आपको पता है इस एक्सिस पे क्या होता है, जीरो के इस साइड में तो निगेटिव भी होता है और इस साइड में पॉजिटिव, तो इसमें प्लस माइनस दोनों आएंगे। ऑलवेज पॉजिटिव की कोई गारंटी नहीं दे सकता। बात क्लियर है? हेलो, यस सर, तो यस ये सर। वाला ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पता है ना क्यों, ये सही कह रहा है आर ऑलवेज पॉजिटिव है। होगा, कह रहा है ऑलवेज पॉजिटिव भी होगा, ये जरूरी नहीं है क्योंकि इस रियल एक्सिस पे दोनों चीजें होती हैं, प्लस भी नहीं, होता है और क्या होता है, हेलो, माइनस भी होता है। माइनस में। ये थर्ड ऑप्शन में कह रहा है ऑलवेज रियल, ठीक, यस सर। लेकिन कह रहा है नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव का मतलब फिर ये कह रहा है पॉजिटिव, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है नॉन निगेटिव रहे, सिर्फ यस पॉजिटिव सर। रहे या जीरो रहे, कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये तो तुरंत रॉन्ग है क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, आइगन वैल्यूज अभी बताया रियल होगा, कॉम्प्लेक्स तो होगा ही नहीं। रियल एक्सिस पे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए। किसी को कोई डाउट हो तो बोले, ओके। क्यों भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एनीवन, कोई भी पूछ सकता है। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो जो आपको लिखवा रहा हूं इस साइड में अच्छे तरीके से कॉपी पे नोट करते रहो। बात क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है, तो अभी तक जो बताया उसको थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखो मैं आपको आइगन वैल्यूज से जितनी चीजें मैं पढ़ाता जाऊंगा एक जगह फिर इसको समराइज करता जा रहा हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व किया। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आइगन वैल्यूज की, जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है ना, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा, जो आइगन वैल्यूज है उसका जो सम करेंगे, ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ये होगा ट्रेस के बराबर, किसके बराबर, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए, या फिर इसी को बोलते हैं सम ऑफ व्हाट, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अरे तुम ना बोलो यार, क्या नाम है, आदित्यानंद, तुम्हारा आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रहा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। दूसरा, जो मल्टीपल करूंगा अगर आइगन वैल्यूज का तो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बताया कि अगर लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यूज हैं ए, ये 3x3 का मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यूज है, तो अगर इसका स्क्वायर का पूछूंगा, किसी के सेम मैट्रिक्स के स्क्वायर का आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, लेमडा 1 स्क्वायर लेमडा 2 स्क्वायर लेमडा 3 स्क्वायर।
कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और गेट में भी प्रॉब्लम इस पे आपको अभी दिखाया कि आया हुआ है। ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू दिया, ए स्क्वायर का पूछा, कुछ लोग बैठ के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नो नीड टू गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन। आपको अगर प्रॉपर्टी पता है तो आप डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है? क्यों? अरे कोई बोले। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या आपको बताया है कि जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, देखो आपको बताया है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, शॉर्ट में ज्यादा उसमें नहीं लिख जाऊंगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इस एक्सिस पे, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस, और इसको बोलते हैं इस एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस, या फिर कॉम्प्लेक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, इमेजिनरी एक्सिस या कॉम्प्लेक्स एक्सिस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो होता है इस एक्सिस पे सारे आइगन वैल्यूज होते हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होते हैं, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ऐसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज होता है वो इमेजिनरी एक्सिस पे होता है, एस के ई डब्ल्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? टी इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। पता है ना सबको? सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक हमने पढ़ा होगा। तो देखो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे गेट के कितने सारे प्रॉब्लम आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। हेलो, यस सर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। यस सर। देखिए क्वेश्चन लिखिए यहाँ से, द मैट्रिक्स, ये जो प्रॉब्लम है ये गेट 2008 में आया। देखो धीरे धीरे हमने 96 से शुरू किया था और गेट 2008 तक आ चुके हैं, ठीक है। टोटल 2020 तक के जितने प्रॉब्लम आए हैं सब आपको सॉल्व कराऊंगा मैकेनिकल में। अभी सिर्फ मैकेनिकल के प्रॉब्लम सॉल्व करें, इससे अदर ब्रांच के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो लीनियर अलजेब्रा पे आए हुए। तो देखो क्वेश्चन लिखो, द मैट्रिक्स आपका है 1 2 4 1 2 4 3 0 6, उसके बाद 1 1 p दिया है। देखिए 1 1 p लिखा है, हैज 1 आइगन वैल्यूज, हैज 1 आइगन वैल्यूज, 1 आइगन वैल्यू ही लिखो, वैल्यूज नहीं 1 लिखो, 1 आइगन वैल्यू इक्वल टू 3। कह रहा है इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू आपको बता दिया, किसके बराबर है? 3 के बराबर, इक्वल टू 3, एक आइगन वैल्यू दिया है। देन सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यूज पूछ रहा है, देन सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यूज इज, देखिए इसमें ऑप्शन देखिए ए बी सी एंड डी, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। पहला ऑप्शन में कह रहा है p के बराबर होगा, दूसरा कह रहा है p माइनस 1 के बराबर होगा, तीसरा कह रहा है p माइनस 2 के बराबर होगा, और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है p माइनस 3 के बराबर होगा। पूछ लूं? अभी इंपॉर्टेंट, एक आइगन वैल्यू इसमें दिया है और कह रहा है कितने आइगन वैल्यूज होंगे इस मैट्रिक्स के? आदित्यानंद या राम कुमार? राम, इस मैट्रिक्स में कितने आइगन वैल्यूज निकलेंगे? 3 सर। क्यों 3 आइगन वैल्यूज होगा? क्योंकि जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उतने ही आइगन वैल्यू, यानी लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा 3 होंगे, यही होंगे ना। और एक आइगन वैल्यू पहले से दे दिया, 3 दे दिया, तो आपको पता है अब इसके आइगन वैल्यू होंगे 3 लेमडा 2 लेमडा 3। अब कह रहा है इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। देखो यही तो पूछा हुआ है, सम ऑफ द अदर 2।
तो अगर मैं तीनों आइगन वैल्यू का सम करूं, अभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताया, किसके बराबर होता है ये? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। यही तो बताया, सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है? ट्रेस Trace ऑफ ए। क्यों? और ट्रेस ऑफ ए कितना the होगा? matrix. 1 प्लस 0 प्लस Yes, sir. p। क्यों? यानी लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। और ये सम करने पे कितना आएगा? राइट साइड में 1 प्लस पी है P minus 2. और माइनस 3 करोगे। क्यों? इधर से ले जाके तो कितना आ जाएगा? Yes, sir. p माइनस 2। देख रहे हो ना? यानी ऑप्शन C. कौन Yes, सा ऑप्शन करेक्ट है? sir. ऑप्शन नंबर सी। Oh, जाएगा? हो जाएंगे ऐसे प्रॉब्लम? देख रहे हो ना कितने आसान आसान। yes, sir. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे ध्यान देने हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कुछ कॉन्फिडेंस आया गेट के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स? यही 3 प्रॉपर्टी अभी तक जो यूज Yes, sir. उस पे मैक्सिमम प्रॉब्लम आया हुआ है। क्यों? गुंजन, यस सर। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? नो सर, समझ में आ रहा है। म्यूट कर लो। आतिफ, 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 देखो बोल ही नहीं रहे। यस सर, यस सर, यस क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, यस क्लियर है। कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? तपस, यस सर। क्लियर है? श्वेता, तपस म्यूट कर लो, कट रहा तुम्हारा आवाज। श्वेता, यस सर, यस सर, समझ में आया सब? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? कोई भी क्वेश्चन अभी तक जितना बताया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, म्यूट कर लो। Realme 7, यस सर। कोई चीज समझने में दिक्कत तो नहीं है? हेलो, नो सर, एकदम अच्छा से आया समझ में। तेज बोलो थोड़ा। सब समझ में रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। संजय, यस सर, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं संजय समझने में? नो सर, तुम किस ईयर में हो? थर्ड ईयर में है सर। अच्छा, यानी 4th ईयर में कौन कौन है? तपस और कोई 4th ईयर का नहीं है? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम, हेलो, अरे रिस्पॉन्ड करो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। ठीक है, चलो थोड़ा आइगन सर। हाँ? Yes, थोड़ा सा आइगन वैल्यू yes, sir. हट के भी थोड़ा सा कुछ चीजें चलें। ठीक है, चलो बहरहाल अभी आइगन वैल्यूज पे चलते हैं, अभी नेक्स्ट टाइम पे देखूंगा। देखो एक और क्वेश्चन आया है गेट 2011 में, सेम इसी अभी जो प्रॉपर्टी आपको बताया उसी पे। देखो बड़े आसान से प्रॉब्लम आते हैं। गेट 2011 और मैकेनिकल में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर।
देखो इसमें 4 ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी देखो क्या है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निगेटिव। अभी आपको ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दिया। देखो अब 2011 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। कुछ बीच के क्वेश्चन बड़े आराम मतलब आसान है, उनको भी मैं आपके या तो टेस्ट में इंक्लूड करूंगा या फिर आपको डायरेक्ट दे दूंगा, क्योंकि बहुत आसान प्रॉब्लम है। थोड़े थोड़े प्रॉब्लम जो अलग है उसको मैं स्किप भी करता चल रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो आसान प्रॉब्लम है। देखो यहाँ से अभी आपको बताया, ये फिर कैसा मैट्रिक्स पूछा हुआ है? सिमेट्रिक, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी आपको क्या बताया? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज कहाँ होते हैं? किस एक्सिस पे? रियल एक्सिस, रियल एक्सिस पे होते हैं। तो जब रियल एक्सिस पे होंगे, इस एक्सिस पे आपको रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी आपको लिखवाया भी है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कहाँ जाएगा? इमेजिनरी एक्सिस पे। तो इस एक्सिस पे आइगन वैल्यूज कैसे होंगे? 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव। तो कैसे होंगे? कह रहा पॉजिटिव होगा। क्या सही कह रहा है ये? नो सर। अरे क्यों नहीं सही कह रहा है, लेकिन निगेटिव भी हो सकता है भाई ये। अब इसमें चारों ऑप्शन जब तक न पढ़ो तब तक मार्क्स मत लगाना। पॉजिटिव, दूसरे में कह रहा है निगेटिव, तीसरे में कह रहा है रियल। इन तीनों में सबसे मोस्ट ऑप्टिमम ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। सी है, क्योंकि रियल एक्सिस में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएंगे, ठीक है। ये कह रहा है सिर्फ पॉजिटिव होगा, ये गलत कह रहा है। सिर्फ पॉजिटिव नहीं, निगेटिव भी होगा। ये कह रहा है सिर्फ निगेटिव होगा, ये भी गलत कह रहा है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। और ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स, ये भी गलत कह रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देख रहे हो कितने छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे आसानी से आप मार्क्स क्या कर सकते हो? गेन कर सकते हो, ठीक है। यस सर। सर अगर सिर्फ बोल दे रियल मैट्रिक्स के बारे में तो सर उसका भी तो सर रियल होना चाहिए आई थिंक। हाँ, उसका रियल होगा। हेलो, तो देखो रियल मैट्रिक्स, हेलो, यस सर बोलिए। रियल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? उसकी जो एंट्रीज हैं वो रियल हो। बात क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर, आप यस सर। सुनो, ये रियल एंट्रीज के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। उसका ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है आइगन वैल्यूज। बात क्लियर है? कैसे? देखो, अगर कुछ ऐसे एग्जांपल लो जहां पे इन दोनों का मल्टीपल करने पे, ठीक है, जैसे मान लो यही मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये 2x2 का है, इसके सारे एंट्रीज क्या हैं? रियल है। चेक करते हैं, देखो आपको बताते हैं। जरूरी नहीं है रियल मैट्रिक्स के, रियल अगर मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बताया हूं, रियल मैट्रिक्स नहीं। रियल मैट्रिक्स का मतलब उसके सारे एंट्रीज क्या हो? रियल। अच्छा, इसका जरा आइगन वैल्यू निकालो। a माइनस लेमडा आई करोगे, क्यों? तो यहां से लेमडा माइनस 1 0 0 लेमडा माइनस 1, यही होगा ना। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी लेमडा की वैल्यू 1,1 आएगी। ये तो आपको रियल दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मैट्रिक्स होंगे जहां पे हो सकता है रियल के रियल अगर लो तो भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, ठीक है। आप जैसे मान लो यहाँ पे अगर तुम ले लेते हो माइनस ले लेते हो, ठीक है, हेलो, यस तो सर। भी अभी प्लस आएगा। कुछ ऐसी एंट्रीज है, मैं आपको करके दिखा दूंगा, जहां पे एंट्रीज तो रियल हैं लेकिन वहां पे आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, ठीक है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। आपको हमेशा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या ध्यान देनी है? रियल हो और सिमेट्रिक हो। ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। एक और सेम क्वेश्चन, यही ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैकेनिकल में 2013 में आया। क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं, करने की कुछ खास जरूरत नहीं है क्योंकि
उसी बेसिस पे है। देखो ये अभी जो प्रॉपर्टी आपको बताया, गेट 2013 का क्वेश्चन है और ये मैकेनिकल में ही आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आइगन वैल्यूज फिर वही पूछा हुआ सेम ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल, सारे ऑप्शन के बारे में इसने पूछा, मतलब सारे आइगन वैल्यूज क्या होंगे। पहला कह रहा है कॉम्प्लेक्स विथ नॉन जीरो complex with non-zero positive imaginary part क्या कॉम्प्लेक्स होगा क्या? नो सर। और कह रहा है इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो हो। दूसरा कह रहा है कॉम्प्लेक्स विथ नॉन जीरो निगेटिव इमेजिनरी पार्ट। अभी उसी प्रॉपर्टी से आप सॉल्व करोगे, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, जो अभी आपको प्रॉपर्टी बताया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कह रहा है रियल, और ऑप्शन नंबर डी देखो क्या कह रहा है, प्योर इमेजिनरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पूछा है, क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होगा क्या? कॉम्प्लेक्स तो होगा ही नहीं। और इसका कह रहा है इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, ये तो गलत है, नॉन जीरो, ठीक है, ये गलत कह रहा है। सारे जो होंगे वो कैसे होंगे? रियल ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी में भी कह रहा है, ये भी गलत है, कॉम्प्लेक्स होगा ही नहीं, अभी आपको बताया रियल होगा। ये ऑप्शन नंबर कह रहा है डी में इमेजिनरी होगा, ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को? आइगन वैल्यूज से जितने प्रॉब्लम है, चलो थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रॉब्लम लिखता हूं, देखता हूं कौन करके बताएगा। एक गेट 2015 का क्वेश्चन है और इसमें आपको कैलकुलेशन करना है बेसिकली। और एक आता है NAT वाले क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप के, ठीक है ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल वैल्यूज टाइप के, वहां आपको सिर्फ वैल्यू लिखना होता है। लेकिन इस बार गेट से सुन रहे हैं मोर देन वन ऑप्शन आ रहा है कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, उसमें माइनस मार्किंग तो नहीं होगा। क्यों तपस, पता है? यस सर। इस बार जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। जैसे देखो, एक पहले इस क्वेश्चन को लिख लो। अभी हमने एक क्वेश्चन आपको दिखाया इससे पहले, इस क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें अगर ऐसे पूछे ये वाला ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। देखो इसमें A, B, C तीनों ऑप्शन करेक्ट है, पता है कि नहीं? यस सर। इसके आइगन वैल्यूज क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी और रियल में। चूंकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, पार्ट बी का मतलब जिसमें एक ऑप्शन ही केवल करेक्ट है, इस नाते हमने कौन सा ऑप्शन लगाया? मोस्ट ऑप्टिमम ऑप्शन। सब जो दोनों को इंक्लूड कर ले रहा है वो कौन सा ऑप्शन है? सी। अदरवाइज अगर आ जाए जहां पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें से मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होने पे कौन कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे? A, B, C। A, B, C तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। बात क्लियर है? हेलो? यस अगर सर। इसमें मान लो A, B, C तीनों Yes, ऑप्शन sir. करेक्ट है और गेट के एग्जाम में A और B लगा के आते हैं, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। कटेगा तो नहीं, क्योंकि ये नॉन मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
लेकिन आपको कोई नंबर भी नहीं मिलेगा। आप समझो कि ए बी सी ऑप्शन करेक्ट है और हमने ए बी लेके चलाया है तो पार्शियल कुछ नंबर मिले, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है सभी को? क्यों? यस सर। तो इन क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी रहिए। सर हाँ बोलिए। हेलो। सर इसमें रियल में तो दोनों आ जाएंगे ना सर? हाँ तो वही कह रहा हूँ, ये पार्ट अगर बी में आया रियल हुआ है, जहां पे एक ऑप्शन करेक्ट हो वहां पे आप वो लगाओगे, और जहां पार्ट सी में आ जाएगा जहां मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो तीनों ही ऑप्शन आप लगाओगे। बात क्लियर है? यस सर। सर कॉम्प्लेक्स में भी तो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है सर। क्या कह रहे हो? लेकिन कॉम्प्लेक्स में? अरे बोलो। कॉम्प्लेक्स में भी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है ना सर? हाँ तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव किस चीज की बात की जा रही है? देखो वहां लिखा रहेगा निगेटिव कुछ नहीं होता है, फिर होता है निगेटिव इमेजिनरी नंबर। समझ रहे हो? हेलो। यस सर। पॉजिटिव निगेटिव ऐसे नहीं ले सकते। अब क्या बोलोगे, ये पॉजिटिव रियल नंबर है क्या? इसको पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर बोल सकते हो क्या? नहीं, ये जब भी बोला जाएगा निगेटिव इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा, ठीक है, या सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा। रियल तो हो ही नहीं सकता, निगेटिव तो बोल ही नहीं सकते। निगेटिव नंबर जब भी बोलेंगे क्या होगा, वो रियल निगेटिव नंबर की बात की जा रही है। चले क्वेश्चन। यस सर। यस सर। देखिए सेशन जो है 7 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो फिर से आप उसी में ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैं आपको अटेंडेंस भी शेयर करूंगा। आप 2 मिनट में अटेंडेंस भरने के बाद ही फिर ज्वाइन करेंगे। बात क्लियर है सभी को? ओके सर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, द लोएस्ट आइगन, देखो ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहता, इसमें आपको वैल्यू लिखनी होती है कंप्यूटर में, ठीक है, वो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको वैल्यू लिखनी है। द लोएस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स, इसमें आपको बताना है कि लोएस्ट आइगन वैल्यू कौन सा है, जो सबसे छोटा आइगन वैल्यू। 2x2 में कितने आइगन वैल्यू निकलेंगे? 2 सर। 2। तो उसमें आपको लोएस्ट वाले की वैल्यू निकालनी है, कितनी है। देखिए कितने लोग करके बता पाते हैं कितना आ रहा है। ये गेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। निकाल लोगे सारे लोग? कैसे आइगन वैल्यूज Yes, कैसे निकलता है? a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। यहाँ कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, यहाँ ये वाला फार्मूले से आपको करना पड़ेगा। सर आई थिंक 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। कितना कैलकुलेट किए? दोनों आइगन वैल्यूज कैलकुलेट किए? सर 5 और 2। ग्रुप में शेयर करो फोटो लेके अपनी सर कॉपी। एक्चुअली हम मैनुअली किए हैं सर, मैनुअली किए हैं क्योंकि सर वो कैसे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 7 हो गया और सर लैम्डा 1 लैम्डा 2 10 हो गया, तो 5 into 2 हाँ 10 वैसे हो भी रहा कर और सकते हो, 5 plus कैलकुलेशन 2 करके 7। भी कर सकते हो, ठीक है, गुड। देखिए यहाँ पे दोनों तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। कैसे आप कर सकते हो? आपको अभी बताया सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है? ट्रेस के बराबर। यहाँ से भी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, तो 7 के बराबर होगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट। और इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 4 3 12 माइनस 2 यानी 10। क्यों? ऐसी दो आइगन वैल्यू जिसका सम 7 हो और मल्टीपल 10 हो, क्या होगा वो? अरे ऐसे ही मैथमेटिक्स लगा सकते हो, अगर चाहो तो इस वाले फार्मूले का भी यूज कर सकते हो। लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का होल स्क्वायर, और कितना लिखना पड़ेगा? -4 लेमडा 1 लेमडा 2। देखो ये दो इक्वेशन मिले हैं, लेकिन इन दो इक्वेशन के लिए हम जब तक लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 नहीं कैलकुलेट कर लेते तब तक कैलकुलेशन नहीं हुआ। लेकिन आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो। अरे दो ऐसी वैल्यू जिसका सम 7 हो और मल्टीप्लाई 10 हो, क्या होगा वो? 2 और 5 ही तो है।
2 + 5 करेंगे 7 होगा, मल्टीप्लाई करने पे 10। तो इसमें लोएस्ट वैल्यू क्या है? 2। यही तो है, लोएस्ट आइगन वैल्यू क्या है? क्यों भाई? यस सर 2। अगर आप चाहो तो इसका भी यूज कर लो। देखो λ1 - λ2 का होल स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे 49, और -10 × 4 यानी 49 आ गया। यानी λ1 - λ2 का होल स्क्वायर = 9 आ गया। तो दूसरा इक्वेशन आपको क्या मिल गया? λ1 - λ2 की वैल्यू या तो 3 होगी या तो -3 होगी। क्यों? दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे फर्स्ट और 3 को, तो आपका λ1 λ2 की वैल्यू निकल जाएगी। हो जाएगा? अरे ये प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं होगा। उसका रीजन भी करके देख लोगे, दोनों का सम आना चाहिए किसके बराबर, तो कभी निगेटिव नहीं आएगा। हेलो, हो जाएंगे ऐसे प्रॉब्लम? क्यों भाई? यस सर। अरे पूछ भी लेने दो यार। संजय, और जिसको आइगन वैल्यू ना निकालना आवे, इस वाले फार्मूले का भी यूज कर सकता है। किसका? a - λi = 0। तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा? 4 - λ 1 2 और 3 - λ = ऐसे ही तो निकालते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्यों? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका ये बन जाएगा 4 - λ × 3 - λ और माइनस दिस माइनस दिस, यही तो होता है, = 0। तो इसको सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को। पॉलिनोमियल आएगा, उसको लेम्डा की वैल्यू क्या आएगी? 2, 5। तो जैसे चाहो वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट चाहो मैनुअली, वो भी आपको तरीका बता दिया कि सम करने पे 7 आए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। ऐसा कौन सा नंबर है वो? 2 और 5 ही है। क्यों? यस सर। वो जिससे पूछा था वो चला गया क्या? संजय? श्वेता? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो। गुंजन? यस सर। क्लियर है क्वेश्चन सारे? यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी में? नो सर। बच्चा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। 1 से 1.5 मिनट बचा हुआ है। मैं आपको अटेंडेंस शीट शेयर कर देता हूँ, ठीक है? इसको सारे लोग पहले भरो और फिर दूसरे वाला, इसके बाद वाला सेशन ज्वाइन करते हैं, ठीक है? यस सर। मैंने अभी जस्ट शेयर किया अटेंडेंस, इसको पहले फिलअप करिए, फिर दूसरा वाला सेशन इसके बाद ज्वाइन करिए। 1 मिनट लगेगा बस भरने में। शेयर हो गया? देख लिया सबने? क्यों? अटेंडेंस शीट सबने देख लिया? यस सर। उसको भरो, पहले अटेंडेंस भरो, फिर ये दूसरा वाला सेशन ज्वाइन करना है 1 मिनट बाद, ठीक है? या 2 मिनट बाद भर लो उसको, पहले कर लो, फिर 1 मिनट में इसे तुरंत ज्वाइन कर लेना जैसे ये एंड होता है।